हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वीकली करंट अफेयर्स के इस एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 7 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 तक का करंट अफेयर्स। इनमें उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तमिलनाडु। ठीक है, ये एक प्रकार का ऐसा ब्रिज है कि अगर कोई जहाज आ रही है, इसके इसी रास्ते से गुजरना है तो ये ब्रिज ऊपर उठ जाएगा और जहाज के निकल जाने के बाद फिर से ये अपने स्थान पर आ जाएगा और उस पर रेलगाड़ी जा सकेगी। ठीक है, काफ़ी लंबे समय से इसका निर्माण चल रहा था जो अब पूरा हो गया है और इसका मोदी जी ने उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत पाकिस्तान समेत 14 देशों पर वीजा प्रतिबंध किया है? मिस्र, सूडान ने, फिनलैंड ने या फिर सऊदी अरब ने? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब। ठीक है, आगे बढ़ें। हाल ही में किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी कर आईपीएल में रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह, आर अश्विन, कामिंडो मेंडिस, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कामिंडो मेंडिस। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गई हैं? बांग्लादेश, थाईलैंड, पुर्तगाल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाल। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य बना है? मतलब राज्य तो हमारे देश में 28 ही हैं, लेकिन 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला करके है ना, टोटल अगर हम बात करें तो 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? द्रौपदी मुर्मू, एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी को। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 7 अप्रैल, 9 अप्रैल या फिर 11 अप्रैल? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में 5 दिवसीय माधोपुर खेत मेला का आयोजन कहाँ आरंभ हुआ? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। अगला प्रश्न, हाल ही में हैरी ब्रूक किस देश के वनडे और T20 टीम के कप्तान बने हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या फिर वेस्ट इंडीज? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। अगला प्रश्न, हाल ही में हितेश गुलिया ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, स्वर्ण। हितेश गुलिया जी ने गोल्ड मेडल जीता है, भारत के हैं ये। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने COP30 के बैठक से पहले वैश्विक जलवायु परिषद का प्रस्ताव रखा है? ऑप्शन है अजरबैजान, ब्राजील, भारत या फिर इटली? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राजील। अगला प्रश्न, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? पुर्तगाल, फ्रांस, बांग्लादेश, थाईलैंड? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
पुर्तगाल। अगला प्रश्न, हाल ही में सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या फिर मणिपुर? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। हाल ही में किस राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। अगला प्रश्न, हाल ही में नोलन गुड़ संदेश नामक मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह मिठाई किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, चर्चा में रहा टर्म बियर मार्केट किससे संबंधित है? शेयर मार्केट में गिरावट से, शेयर मार्केट में तेजी से, रुपए में डॉलर के मुकाबले तेजी से या फिर रुपए में डॉलर के मुकाबले कमी से? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेयर मार्केट में गिरावट। ठीक है, अगला प्रश्न, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू की छठी रिपोर्ट के अनुसार पवन और सौर ऊर्जा के जरिए इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा। अगला प्रश्न, हाल ही में आरबीआई की डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है पूनम गुप्ता, माइकल पात्रा, शक्तिकांत दास, पूनम सिन्हा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूनम गुप्ता। अगला प्रश्न, हाल ही में विलो बैट को जीआई टैग प्रदान किया गया, यह कहां से संबंधित है? जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, यह क्रिकेट खेलने वाला ही बैट है, विलो बैट। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय प्रबंध संस्थान यानी कि आईआईएम अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करेगा? बर्लिन, पेरिस, टोक्यो, दुबई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुबई। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का डिप्टी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है गोपाल बिट्ठल, सतीश चावा, विरल दावड़ा, इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, विरल दावड़ा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, केरल? सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? जापान, चीन, रूस या फिर यूक्रेन? सही उत्तर हो जाएगा चीन। हालांकि इस समय अमेरिका के और चीन के टैरिफ वार में कुछ निश्चित नहीं है, ये आंकड़ा अभी पार कर गया है 125%। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार कहाँ खोजा गया? स्पेन, फ्रांस, जर्मनी या फिर ब्राजील? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। अगला प्रश्न, हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए कन्नड़ भाषा की पहली पुस्तक शॉर्ट लिस्ट हुई है, उसका नाम क्या है? पर्वा, अवर्ना, हार्ट लैम्प, नन ऑफ दीज? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्ट लैम्प। अगला प्रश्न है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल या फिर 11 अप्रैल? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 अप्रैल। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न,
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में प्रसिद्ध वर्धमान महावीर जी की जयंती कब मनाई जाती है? 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 10 अप्रैल या फिर 11 अप्रैल? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 अप्रैल। एक राज्य एक आरआरबी नीति के तहत ग्रामीण बैंकों का विलय के बाद देश में कुल ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटकर कितनी हो गई? आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अभी तक हमारे देश में 43 ग्रामीण बैंक थे, लेकिन अब इनको कंबाइन किया गया है, तो अब ये घटकर संख्या कितनी हो गई है? ऑप्शन है 38, 30, 28 या फिर 25। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक राज्य एक आरआरबी की नीति है, तो इसके तहत 28 बैंक हो गए होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी 28। अगला प्रश्न, बिहार के 2 ग्रामीण बैंकों उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय करके क्या नाम दिया गया है? संपूर्ण बिहार ग्रामीण बैंक, मगध ग्रामीण बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार ग्रामीण बैंक। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के 3 ग्रामीण बैंकों बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त ग्रामीण बैंक और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का विलय करके क्या नाम दिया गया है? अवध ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, प्रयाग ग्रामीण बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ के बायोटेक फार्म ने डायर वोल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? एक प्रकार का ये भेड़िया है, ठीक है, जिसकी प्रजाति का नाम डायर वुल्फ है। तो कहाँ की फर्म है, बायोटेक फर्म है, जिसने ये दावा किया है कि इसका पुनर्जन्म हो गया है, पुनः जीवित किया जा सकता है। बहुत ही भयंकर टेक्नोलॉजी है। अगर ये आती है तो इससे आने वाले समय में मरे हुए मनुष्यों को भी जीवित किया जा सकता है। ऑप्शन है अमेरिका, जापान, चीन, रूस। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए अमेरिका। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा डोकरी कला किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर किस राज्य ने हासिल की है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है मोहसिन नकवी, जयशाह, सम्मी सिल्वा, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर जाएगा आपका मोहसिन नकवी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किस भारतीय नौसेना जहाज को सागर अभियान के तहत हरी झंडी दिखाई? आईएनएस सुनैना, आईएनएस घड़ियाल, आईएनएस सागर ध्वनि, नन ऑफ दीज। तो सागर अभियान के साथ साथ सागर ध्वनि मैच मत करिएगा आप नाम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आईएनएस सुनैना। नोट डाउन करते चलिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा मेट्रो रेल निगम देश का पहला मेट्रो कॉरिडोर शुरू करने जा रहा है? दिल्ली मेट्रो, कानपुर मेट्रो, मुंबई मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली मेट्रो अपना पहला मेट्रो कॉरिडोर शुरू करने जा रहा है। तो ये था इस सप्ताह का करंट अफेयर्स। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी क्लासेस की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले प्राप्त होती रहे। जल्द मिलते हैं एक और क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।